हाय। जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक्सेल फॉर्मूला की वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड का वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। मेरा हमेशा पर्पज़ ये रहा है कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ कि एक ही बार आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखें तो एक्सेल की पूरी फॉर्मूला आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाए। यही मेरा मकसद रहा है। शायद यही कारण है कि मेरा नया वीडियो आने में काफ़ी समय लगता है। मैं नितिन पटेल एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा पिछला वीडियो में आपने देखा था कि ऑर्डर नंबर के सामने नेम, सिटी और प्रोडक्ट नेम कैसे लाई जाती है वी लुकअप की बेसिक फॉर्मूला लगाने पर। आपने गौर किया होगा कि लुकअप वैल्यू के तौर पर जो प्रोडक्ट कोड लिया गया था वो यूनिक था, यानी कि पूरे डेटा में प्रोडक्ट कोड एक ही बार आता था। तब जाके हमें सामने जो रिजल्ट चाहिए वो मिलता था कि सिटी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, ये रिजल्ट मिल पाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्कशीट में लुकअप वैल्यू के तौर पर एक ही डेटा बार बार आता है। मिसाल के तौर पर एक ही सेल्समैन बार बार आता है, अलग अलग महीने में अलग अलग सेल करता है। तो वहां आप क्या करेंगे? एक ही स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड और फाइनल एग्जाम में अलग अलग परसेंटेज से पास होता है, लेकिन एक ही स्टूडेंट का नाम 3 बार आता है और हमें चाहिए अलग अलग एग्जाम के सामने अलग अलग परसेंटेज पर पास हुआ वो फिगर। तो क्या वी लुकअप की बेसिक फॉर्मूला वहां काम करती है? बिल्कुल नहीं करेंगी। उसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा ताकि हमें मन चाहता रिजल्ट हमें मिल सके। यही सब्जेक्ट पे हम ये फॉर्मूला आज सीखेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन जब मैं सिखाता हूँ तो एडवांस फॉर्मूला भी नॉर्मल बना देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ढेर सारे इफेक्ट लगा के आपको एक ही बार में ये फॉर्मूला आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाए, ऐसी पूरी कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये वही एक्सेल की फाइल है जो आपने एनिमेशन में देखी थी। यहाँ 3 कॉलम है, नेम, एग्जाम और परसेंटेज। आप देख सकते हो इसके अंदर कि नेम के अंदर कल्पना मर्चेंट 3 बार आता है, मीरा एन पटेल भी 3 बार आती है और करण नीरल पटेल भी 3 बार आता है। तो वी लुकअप का एक थंब रूल है कि नाम या जो भी आप लुकअप वैल्यू के तौर पर रेंज दे रहे हैं वहां एक डेटा एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वी लुकअप फॉर्मूला काम करती नहीं है। लेकिन यहाँ एक ही नाम बार बार आता है तो वी लुकअप फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसका क्या उपाय है? तो यहाँ एक सिंपल उपाय है, ये दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो यूनिक वैल्यू मिल जाती है। तो आप कहोगे ये ज्वाइन कैसे करते हैं? तो यहाँ एक हेल्पर कॉलम के तौर पर हम एक दूसरी कॉलम बनाते हैं जिसका हम यूज करेंगे वी लुकअप में। इक्वल टू, ये नेम ले लो और एंड से आप एग्जाम का सेल सिलेक्ट करो और एंटर करो। तो आप देख सकते हैं नेम भी आ गया, एग्जाम भी आ गया। थोड़ा अलग दिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये कोट के अंदर डैश डाल देते हैं और फिर से एंड लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। यही चीज हम कॉपी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ये डेटा पूरा यूनिक हो गया, एक ही बार दिखता है। कल्पना मर्चेंट का नाम आता भी है तो इसके साथ फर्स्ट टेस्ट और दूसरी बार आता है तो सेकंड टेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये यूनिक हो जाता है। और यही चीज को हम वी लुकअप में यूज करेंगे। देख चले तो हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओवर लुकअप वैल्यू के तौर पे हम सबसे पहले नेम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंड और डबल कोट के बीच में डैश, फिर से एंड और सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट टेस्ट जो G2 पे आता है। तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, कोमा टेबल एरे के तौर पे हम A3 से लेके D11 तक रेंज सिलेक्ट करेंगे, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, माने कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, 1 2 3 4 और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रोक्सी, तो हमें एग्जैक्ट ही चाहिए इसलिए हम फॉल्स सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट और एंटर। तो आप देख पाएंगे यहाँ 0.53 आया क्योंकि हमने सेल को फॉर्मेट नहीं किया है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो क्लिक करता हूँ तो आ जाता है। अब हम रेंज को लॉक करते हैं, रेंज सिलेक्ट करके F4 दबा दीजिए। इसके बाद यहाँ F3 जो है इसमें F ये कॉलम इंडिकेट करता है और 3 जो है रो नंबर इंडिकेट करता है। तो यहाँ हमें किसको फ्रीज करना है और किसको फ्रीज नहीं करना है। तो कल्पना आर मर्चेंट में
कॉलम को हम फ्रीज करेंगे जो बदलेगा नहीं, और रो को फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि रो बदलती रहती है। इसी तरह फर्स्ट जो टेस्ट का है, फर्स्ट टेस्ट G2 में है, इसके अंदर हम रो को फ्रीज करेंगे क्योंकि रो बदलनी नहीं चाहिए और कॉलम बदलनी चाहिए, इसलिए G के आगे हम डॉलर नहीं लगाएंगे और एंटर करते हैं और यही फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं। तो आप देख पाएंगे हमारा फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल सही बैठता है और परसेंटेज तीनों टेस्ट में, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और फाइनल टेस्ट में कल्पना आर मर्चेंट का इसी तरह दिखाता है जो हमारा डेटा के अंदर है। अभी तक हमने जो देखा कि कॉलम नंबर हम मैन्युअली लिखते थे, अभी तक बेसिक में भी सीखा, वी लुकअप बेसिक फॉर्मूला जो पहले वाला मेरा वीडियो था उसमें भी हम कॉलम नंबर जो था वो मैन्युअली ही लिखते थे। ये एग्जांपल में भी हमने मैन्युअली ही लिखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई कॉलम नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो ऐसी कोई फॉर्मूला है कि नहीं? तो है ना। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स गो। ये एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर नेम कॉलम है जिसके अंदर अलग अलग शॉप का नाम दिया गया है कि जहाँ वड़ा पाव आपको मिलता है, और दूसरी कॉलम के अंदर C, D और E कॉलम के अंदर अलग अलग वड़ा पाव का कैटेगरी दिखाया गया है, जैसे कि रेगुलर क्रंची वड़ा पाव, पनीर वड़ा पाव, चीज ग्रिल वड़ा पाव। इसका रेट यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ हमें चाहिए कि कौन सा शॉप में कौन सा वड़ा पाव कितने रुपए में मिलता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है अंबिका निकेतन वड़ा पाव रेगुलर क्रंची का रेट क्या है, तो 40 रुपीज, 40 रुपया है। अगर यहाँ आप दिख पाएंगे फिल्टर दिया गया है, इसमें कैलाश वड़ा पाव, वहाँ वही वड़ा पाव का कौन सा रेट चल रहा है, तो ये हम सिलेक्ट करते हैं तो 20 रुपया रेट चलता है। तो देखिए यहाँ हम चेक करते हैं, यही है कैलाश वड़ा पाव रेगुलर क्रंची 20 रुपया रेट। मान लीजिए कि हमें दूसरा वड़ा पाव चाहिए उसी शॉप में से, जैसे कि पनीर वड़ा पाव, तो ये चेंज करने से 80 रुपीज आ जाता है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 80 रुपीज। तो ये किस फॉर्मूला के बेस पे काम करता है ये हम देखते हैं। मैं ये सब अभी निकाल देता हूँ। सबसे पहले हम ये लिस्ट जो आता था वो कैसे आता है वो देखते हैं। जैसे कि नेम के अंदर सभी वड़ा पाव की शॉप का नाम आ जाना चाहिए। इसके लिए हमें ये डेटा का मेनू जो है वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन ही सिलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक करके लिस्ट सिलेक्ट करो और सोर्स के अंदर क्लिक करके वड़ा पाव की सभी दुकानें सिलेक्ट करो, यानी कि रेंज दो और ओके प्रेस करो। आप देख सकते हैं इधर आ गए, सभी दुकान का नाम आ गया, यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह टाइप्स ऑफ वड़ा पाव में यहाँ सेल रखिए सबसे पहले H4 पे और फिर से यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स में क्लिक करो और वड़ा पाव का टाइप्स सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। देखिए इधर आ गया, यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक मैच की फॉर्मूला समझते हैं। मैच टाइप्स ऑफ वड़ा पाव के तौर पे रेगुलर क्रंची वड़ा पाव और लुकअप अरे के तौर पे हम यहाँ से नेम से लेके यहाँ तक रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के तौर पे 0 ब्रैकेट ओवर। तो आप देख पाएंगे यहाँ जो रिजल्ट आता है 2 आता है। कहने का मतलब ये है कि रेगुलर क्रंची वड़ा पाव कौन सी कॉलम में आता है वो नंबर आ जाता है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा वी लुकअप फॉर्मूला में इसी तरह ये कॉलम नंबर 1 कहलाएगा, ये कॉलम नंबर 2 कहलाएगा, ये कॉलम नंबर 3 कहलाएगा, कॉलम नंबर 4 कहलाएगा, इसी तरह। तो रेगुलर क्रंची वड़ा पाव कहाँ पे, कॉलम नंबर 2 पे है। तो ये मैच फंक्शन में ये नंबर आ जाता है जिसका हम कॉलम नंबर के तौर पर वी लुकअप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं यही बेस पे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के तौर पे वड़ा पाव की दुकान का नाम अंबिका निकेतन वड़ा पाव Z4, कोमा टेबल अरे हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, माने B4 से E7 तक, कोमा यहाँ मेन चीज है। मैच फंक्शन कॉलम इंडेक्स नंबर के तौर पे हम यूज करेंगे, जो अभी अभी हमने यहाँ देखा। यहाँ लिखना है मैच रेगुलर क्रंची वड़ा पाव माने H4, कोमा लुकअप अरे के तौर पर नेम से लेके लास्ट वड़ा पाव की कैटेगरी माने B3 से लेके E3 तक सिलेक्ट करेंगे, कोमा एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पे 0 ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक, कोमा हमें एग्जैक्ट ही चाहिए, इसके लिए हम 0 टाइप करें ब्रैकेट ओवर। तो आप देख पाएंगे कि अंबिका निकेतन वड़ा पाव कहाँ पे है, ये रहा, और रेगुलर क्रंची वड़ा पाव ये रहा। कौन सा रेट चल रहा है, 4। अब हम बारी बारी बदलते हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। कैलाश वड़ा पाव
और वहाँ का रेगुलर क्रंची वड़ा पाव का रेट चल रहा है 20 रुपया। अब हम वड़ा पाव की कैटेगरी बदलते हैं, पनीर वड़ा पाव लेते हैं। तो पनीर वड़ा पाव ये रहा, कैलाश वड़ा पाव ये रहा। तो कितना रेट चलता है? 80 रुपीज। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ कॉलम नंबर भी ऑटोमेटिक आ सकता है, सिर्फ हमें मैच फंक्शन का यूज करना है। आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये फॉर्मूला में किसी भी प्रकार की क्वेरीज है, दिक्कत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर से इसका आंसर दूंगा। और आपको एडवांस VLOOKUP का ये दोनों फॉर्मूला आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई फॉर्मूला लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।